आइए बिना देरी किए इस बेहद अहम यूपीएसएसएससी रोड मैप एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। इसमें तात्कालिक प्रशासनिक कदमों से लेकर लंबी अवधि की परीक्षा रणनीति तक सब कुछ कवर किया गया है। ये पूरी जानकारी सीधे आधिकारिक अपडेट से ली गई है, इसलिए हर एक बात उम्मीदवारों के लिए बहुत काम की है। इस एजेंडे में अफवाहों को किनारे रखकर सिर्फ ठोस बातों पर फोकस किया गया है। पहला, लेखपाल मुख्य परीक्षा की फीस। दूसरा, एडमिट कार्ड की चेतावनी। तीसरा, लोअर पीसीएस का कट ऑफ। चौथा, आगामी भर्तियां। और पांचवा, पीईटी 2026 की टाइमलाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल मुख्य परीक्षा की फीस के बारे में, जहां तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। सच कहूं तो यह हैरान करने वाला है। सिर्फ 7,994 लेखपाल पदों के लिए 3,66,712 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रतिस्पर्धा का यह स्तर किसी बड़े युद्ध से कम नहीं है। एक एक सीट के लिए कांटे की टक्कर होने वाली है। और इस रेस में बने रहने के लिए सबसे पहला कदम है आधिकारिक शुल्क जमा करना। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए यह फीस 200 रुपए है, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये 80 रुपए रखी गई है। दिव्यांग उम्मीदवारों को इससे पूरी तरह छूट दी गई है। यह छोटा सा कदम ही आगे की मंजिल तय करेगा। खैर, अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। एडमिट कार्ड को लेकर एक बहुत ही सख्त चेतावनी जारी की गई है, जो इस पूरी अनिवार्य प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इसका पूरा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। प्रक्रिया बहुत ही सीधी है। सबसे पहले होम पेज पर जाना होगा, फिर मेन एग्जामिनेशन फीस डिपॉजिशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पीईटी स्कोर और बाकी डिटेल्स भरनी होंगी और अंत में पेमेंट सबमिट कर देना है। और ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक सीधा सा नियम है, अगर फीस जमा नहीं हुई तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, जब नोटिफिकेशन आएगा तो बिना फीस वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड बिल्कुल जारी नहीं किया जाएगा। इसमें कोई रियायत नहीं है। इन जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद अब लोअर पीसीएस के कट ऑफ और इसके अनुमानित आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये लक्ष्य बिल्कुल साफ है। अगर पीईटी 2025 में स्कोर 61 से 62 नंबर के बीच है तो लोअर पीसीएस के लिए एक बहुत ही शानदार मौका बन सकता है। इस कट ऑफ को एक तरह से सेफ जोन माना जा रहा है। इसके साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी है। पूरी उम्मीद है कि इसमें करीब 300 और सीटें जुड़ने वाली हैं। इसका सीधा मतलब है कि लोअर पीसीएस की कुल रिक्तियां लगभग 2500 के आसपास पहुंच जाएंगी। ये सच में एक जबरदस्त अवसर है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए आने वाली नई भर्तियों पर नजर डालते हैं, खास तौर पर एडीओ और लाइब्रेरियन की पोस्ट पर। पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर ही कई और शानदार मौके कतार में लगे हुए हैं। सबसे पहले एडीओ यानी कृषि विकास अधिकारी और लाइब्रेरियन के नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। इसके तुरंत बाद जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ और वीडियो की भर्तियां भी देखने को मिलेंगी, यानी बैक टू बैक कई मौके हैं। और अंत में चलिए थोड़ा आगे की सोचते हैं। पीईटी 2026 की टाइमलाइन और एक लंबी अवधि की रणनीति पर बात करते हैं। आयोग ने अपना पूरा रोडमैप लगभग तैयार कर लिया है। इसके तहत जून 2026 में पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और अक्टूबर 2026 में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद जनवरी या फरवरी 2027 तक नतीजे भी आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? यही कि नए उम्मीदवारों को अक्टूबर 2026 के लिए अभी से कमर कस लेनी चाहिए। तो अब ये एक बड़ा सवाल उठता है। वैकेंसी का कैलेंडर तो तैयार है, नौकरियों की लाइन भी लगने वाली है, लेकिन क्या इस भयंकर कंपटीशन के लिए उम्मीदवारों की तैयारी पूरी है? क्या इस परीक्षा रूपी मैराथन में दौड़ने के लिए रणनीति बना ली गई है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर अभ्यर्थी को खुद से पूछना होगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।